नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गह सितारे और हम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। ग्रह, सितारे और हम की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। सीमा जी, क्या है आज का पंचांग? आज पंचांग है 25 जून 2023, दिन रविवार। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। 10:11 तक रवि योग है और आज एक बहुत ही खास दिन है। आज त्रिपुष्कर योग भी है। सुबह 10:11 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। तो ये था आज का पंचांग जी। तो ये तो बात होगी आज के पंचांग के बारे में और आज कौन सा शुभ मुहूर्त होने वाला है इस पर हमने बात की। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के दिन क्या विशेष होने वाला है। सीमा जी, आज रविवार है, आज का दिन किन मायनों में खास है? आज रविवार का दिन कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि आज भानु सप्तमी है। पंचांग और ग्रंथों के अनुसार भानु सप्तमी वो दिन है जिस दिन ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव का प्रादुर्भाव हुआ था। तो आज का दिन अगर आप सूर्य देव की खास तौर पर उपासना करते हैं और उपासना में अगर आप कॉपर के लोटे में थोड़ा सा चंदन, लाल चंदन, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी रोली डालकर अगर सूर्य देव की उपासना करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके कारोबार में वृद्धि के लिए सहायक होगा। करियर के नए नए ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। भानु सप्तमी को जो भानु सप्तमी है इसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है। तो इस तिथि को खास तौर पर आप अपने सेहत, करियर के लिए अच्छे शुभ योग बनाने के लिए इसे यूज़ कीजिए और भगवान शिव और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बिल्कुल। तो आज भानु सप्तमी है और आज का दिन कई मायनों में विशेष है। रविवार की यदि हम बात करें सीमा जी, तो इसकी और किस तरह से महत्ता बताई जाती है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रविवार का जो दिन है वो छुट्टी का दिन होता है। आमतौर पर लोग इस दिन विश्राम करते हैं, परिवार के साथ समय बिताना व्यतीत करते हैं। लेकिन पौराणिक इतिहास अगर हम देखें तो कितना महत्व ये दिन सातों दिनों में रखता है? देखिए, रविवार का जो दिन है वो सूर्य देव का दिन है और सभी ग्रहों में सूर्य देव राजा हैं। तो अगर आप लेट नाइट तक काम करते हैं या पार्टीज करते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो आप समझ लीजिए राजा के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, अगर आपको लेट नाइट सोने की आदत है तो वो ठीक है, संडे का दिन में आप विश्राम कर सकते हैं। लेकिन संडे को सूर्योदय से पहले अगर उठते हैं आप और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो कि आज एक खास दिन भी है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आज एक खास मंत्र के साथ में आप सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं। वो मंत्र है, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माँ देवी गृहाणाद्य दिवाकर। तो ये मंत्र के साथ में अगर आप सूर्य देव की उपासना करेंगे तो खास तौर पर सूर्य देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो इस मंत्र के साथ यदि आप सूर्यदेव की उपासना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में आप एक बेहतर मार्ग पर जा सकते हैं। बढ़ते आगे और बात करेंगे सीमा जी हम आज के राशिफल के बारे में और जानेंगे कि आज रविवार के दिन 12 राशियों का राशिफल क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा क्रोध की अधिकता हो सकती है, तो अपने व्यवहार में थोड़ा नियंत्रण रखें, क्रोध पर संयम रखें। और जब थोड़ा क्रोध आए तो थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें, तो उससे आपको डीप ब्रीदिंग से क्रोध पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। कुछ धार्मिक कार्य, कुछ धार्मिक आयोजन आपके घर में आज के दिन हो सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको कुछ ऑनर भी मिल सकता है। और अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो कारोबार की स्थिति में काफ़ी सुधार के संकेत इस आज के दिन नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। बढ़ते आगे और बात करते हैं हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि, आज अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज आपके मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि के संकेत हमें नज़र आ रहे हैं। आज जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, आज अगर ऑफिस आपका प्रेमाइसेस है तो वहाँ पर आपको अपने बॉसेस का, अफसरों का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ी सी काम में मेहनत हो सकती है, परिश्रम की अधिकता नज़र आ रही है। लेकिन अपने परिश्रम से घबराएं ना, अपने आप को परिश्रमी बना के रखें, इसी से आपकी स्थिति में सुधार होगा। हाँ, लेकिन मन के ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव के इंडिकेशन आज के दिन नज़र आ रहे हैं, तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, मन को पॉजिटिव रखने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल। तो मन को सकारात्मक रखने की आप कोशिश करें तो निश्चित तौर पर आपका दिन बहुत ही बेहतर स्थिति में गुजरेगा। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की और जानते हैं कि इनका दिन आज कैसा बीतेगा।
इनके मिथुन राशि का भी मैं देख रही हूँ कि आज थोड़ी क्रोध की अधिकता रह सकती है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, उसके अतिरेक होने से बचें। और इसके लिए आपको गणेश जी की आराधना काफ़ी सूट करेगी। अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश चालीसा करते हैं या फिर गणेश जी को दूबी चढ़ाते हैं, तो उससे आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। और ख़ास तौर पर आज का दिन जो है वो बौद्धिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। कुछ राइटिंग वर्क करना चाहते हैं तो वो करें, गणेश जी की आशीर्वाद से उसमें भी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी और मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ेगा आपका। बिल्कुल, गणेश जी की आप उपासना करें और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी और आपका यश जो है वो बढ़ता जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सीमा जी कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों में मैं देख रही हूँ, हालांकि कुछ समय जो है आज का मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन कुछ समय पर तनाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। शैक्षणिक कार्यों में सुखद परिणाम आपके मुझे देखने को मिल रहे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन्हें काफ़ी अच्छा समय देखने को मिलेगा। और नौकरी पेशा जो है उनके नौकरी के तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते दिख रहे हैं आज के दिन। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आज अगर कहीं डिप्रेशन आए तो चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, उससे उन्हें डिप्रेशन में या तनाव से मुक्ति होने में या फिर नकारात्मक विचारों पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, तो कर्क राशि के जातकों का ये राशिफल था। आपका मन प्रसन्न रहेगा, शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे, नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त आपके हो सकते हैं। बढ़ते आगे और जानते हैं सिंह राशि का राशिफल। सिंह राशि वाले एक अनजाने डर से आज परेशान रह सकते हैं। कुछ अज्ञात भय का संकेत ग्रहों के थ्रू मिल रहा है हमें, तो आपके लिए तो सबसे अच्छा है। चूंकि सिंह राशि है आज, तो आज आपको सूर्य देवता के दर्शन जरूर करने चाहिए सुबह, और सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। वही सारी समस्याओं से आपको पार पाने में मदद करेंगे। परिवार के साथ में किसी धार्मिक स्थल पर जाने के संकेत मिल रहे हैं, मतलब कोई मंदिर अगर जाने का कार्यक्रम आपका बन रहा है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। ये आपके दिन में पॉजिटिविटी भरने में कारगर साबित होगा। तो किसी अज्ञात भय से आप परेशान हो सकते हैं, सतर्क रहें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का आपका कार्यक्रम भी निर्धारित हो सकता है। और सिंह के बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सीमा जी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का मैं देख रही हूँ थोड़ा सा मेंटल पीस आज अपना खो सकते हैं आप, और आत्मविश्वास की भी कुछ कमी मुझे नज़र आ रही है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि आज अगर गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सहायक होगा। कारोबार में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है, प्लस रहेंगे आप। पॉजिटिव हमें नए नए अवसर भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर परिवार के मामले में देखें तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई तकलीफ आ सकती है। तो ये थी कन्या राशि के बारे में जानकारी। जी, तो कन्या राशि के जातकों का आज मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहेगी, कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे और पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सीमा जी तुला राशि के जातकों की और जानते हैं कि कैसा बीतेगा इनका आज का दिन। तुला राशि वाले आज काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। माता का सहयोग मिलेगा, और जहाँ माता का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है वहाँ सारे काम वैसे ही सफल हो जाते हैं। तो तुला राशि कुछ स्थिति अच्छी दिख रही है मुझे। कारोबार में अच्छे लाभ के अवसर मिल रहे हैं, और विस्तार जो कारोबार में अगर कुछ निवेश करते हैं आप, तो आपके विस्तार के अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशन है। थोड़ा सा अगर तनाव अगर रहता है तो सुबह उठते ही माता को प्रणाम करें, तनाव से दूर होने में आपको मदद मिलेगी। जी, तो तुला राशि के जातकों को आज माता का साथ मिलेगा, कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी, विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं और मानसिक तनाव थोड़ा आपको हो सकता है। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वैसे तो काफ़ी करेजियस राशि है, लेकिन आज मैं आपसे कहूँगी कि अति उत्साह से बचें। थोड़ा उत्साह अच्छी बात होती है, अति उत्साह में कई बार हम कुछ गलत कर जाते हैं, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। लेकिन बाकी चीज़ें आपकी पॉजिटिव है। नौकरी अगर पेशा है, नौकरी पेशा में है, नौकरी में है अगर आप, तो तरक्की के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं आपके, और फाइनेंशियल स्टेटस में भी सुधार होने के संकेत हैं। शैक्षणिक और बौद्धिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपके सफलता काफ़ी अच्छे संकेत ग्रहों के माध्यम से मिल रहे हैं आपके। तो उस कार्य में अगर हैं तो उस कार्य को और भी बढ़ाने की आज या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो अति उत्साही आप होने से बचें। नौकरी में तरक्की के योग आपके बन रहे हैं और आय में सुधार होगा। शैक्षणिक और बौद्धिक कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं सीमा जी धनु राशि की और जानते हैं कि कैसा होगा आज इनका राशिफल। धनु राशि वाले आज काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी उनका मन अच्छा रहेगा, तरक्की के संकेत भी उनके में मिल रहे हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपको एक सलाह है कि थोड़ा सा अपना धैर्य बना कर रखें, अपना धैर्य ना खोएं। और अगर आप राइटिंग वर्क से जुड़े हुए हैं, कुछ रीडिंग वर्क से जुड़े हुए हैं या पब्लिशिंग वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। अपने कार्य को कंटिन्यू रखें। आपके लिए एक सलाह है कि अगर आप सुबह हल्दी का टीका लगाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो मन आपका प्रसन्न रहेगा, धैर्यशीलता आप बनाए रखें और लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। आय में बढ़ोतरी के साधन बन सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे सीमा जी और बात करते हैं मकर राशि के जातकों की और जानते हैं कैसा बीतेगा इनका आज का रविवार। मकर राशि की जातक थोड़ा सा मुझे प्लेस चेंज कुछ नज़र आ रही है। हो सकता है कि आज आपकी कोई नौकरी में अगर आप हैं या फिर कोई कार्य क्षेत्र में है तो वहाँ पे आपका स्थान परिवर्तन हो। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन मेहनत करना तो इंसान का धर्म है, मेहनत से घबराइएगा नहीं। संतान सुख के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, बच्चे ओबीडियंट रहेंगे, आपकी बात को मानेंगे। अगर आप उन्हें उनके बारे में कोई सलाह लेना चाहते हैं या उन्हें कोई गाइड करना चाहते हैं तो आज का दिन उनके लिए शुभ है। वो आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे और मानेंगे भी। और हो सकता है किसी अच्छे पॉलिटिशियन से, बड़े पॉलिटिशियन से आज आपकी भेंट मुलाकात भी हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा आज बीतने वाला है। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आपका हो सकता है, परिश्रम ज़्यादा रहेगा, संतान सुख में वृद्धि होगी, किसी राजनेता से आपकी भेंट हो सकती है काम के सिलसिले में। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि वाले आज काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी, और कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता की सीढ़ी होती है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तरक्की के मार्ग, मानसिक शांति, ये सारे प्रशस्त करेगा। और शांत रहने से आप और अच्छी वर्किंग कर पाएंगे। आप हो सकता है कि कोई पुराना रुका हुआ जो धन था या आपने किसी को दिया था वो धन आपको वापसी के इंडिकेशन मुझे मिल रहे हैं। और नौकरी पेशा जो हैं वो काफ़ी अच्छा इस आज के दिन कर पाएंगे। बिल्कुल, तो कुंभ राशि के जातकों का दिन भी आज बहुत बेहतर बीतेगा। आत्मविश्वास से आप लबरेज रहेंगे, मानसिक शांति आपको मिलेगी। कोई रुका हुआ धन, जो बहुत पहले से आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो रिकवर हो सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, प्रमोशन आपको मिल सकता है। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें शैक्षणिक कार्यों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बाहर जाने का कुछ प्लान किया हो, या फिर शिक्षा के बाद में कुछ उनकी प्लेसमेंट अच्छी लगने वाली हो, तो कुछ विदेश जाने के संकेत भी आपकी राशि में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा फैमिली वाइज कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज़ परिवार में देखने को मिल सकते हैं, तो दोनों को आपको सामंजस्य से बिठाकर चलना है। और खर्चे भी कुछ अधिकता नज़र आ रही है। हो सकता है व्यय आपका स्वास्थ्य के मामलों में ही व्यय हो, तो थोड़ा सा खर्चों पर भी ध्यान रखें और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आज आप कुछ ज़्यादा तकलीफ आपको होती है तो बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, तो उससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो नौकरी में विदेश जाने के योग आपके बन रहे हैं। परिवार के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, खर्चों की अधिकता रहेगी और शैक्षणिक कार्यों में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। सीमा जी, यदि हम रविवार के विषय में देखें तो हर जातक की राशि के लिहाज से उन्हें विभिन्न उपाय करने चाहिए, लेकिन क्या कोई एक ऐसा समारूपी उपाय हो सकता है जो विभिन्न राशि के जो जातक हैं, जो 12 राशियों के जातक हैं, वो इस दिन कर सकते हैं ताकि उनका दिन और बेहतर हो? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन बहुत खास है ही जी, तो मैंने आपको एक मंत्र भी बताया जो सूर्य के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप लेट उठते हैं तो भी आप निराश ना हो। अगर आपने प्रोग्राम देर से देखा है तो भी आप निराश ना हो। आप दिन भर अगर सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं, जो कि हमने आपको प्रोग्राम के दौरान दिया है, उस मंत्र के जाप से आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपको तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जो ब्लॉकेजेस हैं अपने रास्ते में आने वाली, उनको दूर करें। बिल्कुल, तो इन तमाम बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं सूर्य मंत्र के जाप के साथ और निश्चित तौर पर आपका दिन बेहतर होगा। जिंदल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो ज्योतिष, टैरो और वास्तु एक्सपर्ट है। तो आपके सवालों के जवाब आज टैरो कार्ड्स के माध्यम से दिए जाएंगे। सीमा जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड्स के माध्यम से किस तरह से हम राशिफल देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली देख सकते हैं, क्या ये किसी तरह का विज्ञान है, कला है, इसे आप समझाएं। टैरो कार्ड जो है, टैरो कार्ड में 78 डेक होते हैं, डेक में 78 कार्ड्स होते हैं जी। और वो कार्ड्स जो है एनर्जी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जब हमसे कोई सवाल पूछता है तो हम उस सवाल और उस पर्सन के साथ में टैरो की डेक अपने हाथ पर लेकर उसे कनेक्ट करते हैं और फिर स्प्रेड निकालते हैं। जो स्प्रेड हमारे पास में आता है वो उनके सवाल का जवाब होता है। चूँकि ये सांकेतिक भाषा में होता है तो इस सांकेतिक भाषा की मीनिंग हमें निकालनी होती है, डिकोड करनी होती है, और वो मीनिंग हम जो भी प्रश्न करता है उनके सामने रखते हैं और उनका वो समाधान होता है। और अभी तक मैंने देखा है कि ये इंस्टेंट होता है। जैसे हम अभी तक जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम जो सवाल जवाब करते आए हैं, ये पूरा का पूरा प्लैनेट बेस्ड है। जो सितारों, जो हमारे सौर मंडल है, उसमें जो ग्रह हैं, उनकी जो चाल है, उनकी जो दशाएं हैं, उनके आधार पर वो निर्णय होता है कि आज गोचर में क्या दशा है। टैरो कार्ड इंस्टेंट एनर्जी से कनेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। तो इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। चलिए, तो हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। और रायपुर से अभिषेक का सवाल है। उन्होंने पूछा है हमसे कि वो 12th पास कर चुके हैं, करियर के लिए कौन से विकल्प का चयन करें, इसे लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। उचित मार्गदर्शन उन्होंने मांगा है।
ठीक है, तो अभिषेक जी के लिए हम टैरो स्प्रेड निकाल लेते हैं। तो जो पहला कार्ड हम निकालते हैं, ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, और फिर हम देखते हैं हैंगमैन और हाई प्रिस्टेस। 3 कार्ड इनके निकल कर आए हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये तीनों कार्ड के आधार पे अभिषेक जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, कुछ हो सकता है कि आप इससे पहले भी कुछ करते आए होंगे कुछ काम, तो ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि जो काम आप पहले से करते आए हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंटरेस्ट है वो काम करें। और दूसरा एक ऑप्शन आपके सामने ये भी निकल कर आया है कि अगर आपका ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है तो आप ऑकल्ट साइंस की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि पराविज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि एक बार अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो एक बार आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो ले लें, और उसके बाद फिर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और, काउंसलिंग की फील्ड भी आपके लिए अच्छी है, तो अगर आप साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करना चाहें तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी अभिषेक जी। बढ़ते हैं आगे और दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है पद्म गुप्ता, भोपाल से संबंधित हैं। उन्होंने पूछा है सीमा जी कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी ने उन पर कोर्ट केस कर रखा है, क्या फैसला उनके पक्ष में आएगा और अगर फैसला आएगा तो कब तक आएगा? तो पद्म गुप्ता जी, आपके लिए हम स्प्रेड निकाल लेते हैं कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। पहला है एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, फिर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और फिर है 4 ऑफ कप्स। तो पद्म गुप्ता जी, मैं देख रही हूँ कि ये जो निर्णय है वो आपके पक्ष में होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्ट केस आपके ऊपर कंपनी ने किया है, उल्टा कंपनी को इस केस के बदले में आपको मुआवजा भी देना पड़ सकता है। जो मानहानि आपकी हुई है उसका भी कुछ हर्जाना आपको देना पड़ सकता है। और अपना जो आत्मनियंत्रण है, मानसिक नियंत्रण इस पूरे कोर्ट केस के दौरान आप बनाए रखें, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कुछ डिप्रेशन की स्थिति आपकी नज़र आ रही है, कुछ परेशानी भरी स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको इससे ओवरकम करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि विदिन 6 मंथ्स इसके रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, निराशा से ना घिरें और निश्चित तौर पर जो फैसला है वो आपके पक्ष में आएगा। बढ़ते आगे तीसरे प्रश्न की ओर, कानपुर से मनोज ने हमसे सवाल पूछा है। उनका पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है, भविष्य क्या रहेगा? उनके 2 बच्चे हैं और अगर तलाक होता है तो बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी, ये जानना चाहते हैं। एक बार नाम फिर से बताएंगे अमित? जी, मनोज है, मनोज कानपुर जी। से। जी, तो मनोज जी, ये स्प्रेड आपके लिए है, और आप जो परिवार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो पहला आपके लिए कार्ड है द टॉवर कार्ड, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड। तो आपके लिए मैं ये जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, आप अपने व्यवहार में थोड़ा सुधार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जो भी स्थिति हुई है आप हैं। तो आत्ममंथन करें कि आपसे गलती कहाँ हुई है, क्योंकि अगर ये कोर्ट केस की नौबत आ गई है तो ये हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला ना हो, और तलाक के संकेत काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी विवादों में उलझते हुए दिख रहे हैं आप, और उन विवादों से निकलने में बहुत सक्षम नहीं हैं, क्योंकि टॉवर कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके पक्ष में नहीं आया है। और हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करें, बहुत हाथ पैर मारें, तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों की कस्टडी आपको मिल पाएगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपकी तरफ से जो पुराने समय में हुई हैं, एक बार शांत चित्त होकर बैठें, आत्ममंथन करें, देखें कि कहाँ किस तरह की गलतियाँ हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी बीवी या बच्चों के साथ में कुछ गलत किया है, या फिर कोई गलत व्यवहार उनको बहुत हर्ट किया हो। तो उनसे बैठें, उनसे सलाह करें कि क्या गलती हुई है, उस गलतियों को मानें, समझें, पश्चाताप करें और दोबारा से पैचअप कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वरना कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन और बहुत निराशा की स्थिति आपके लिए फ्यूचर में नज़र आ रही है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर रखना है और अपने व्यवहार में आपको परिवर्तन लाना है। सीमा जी का आखिरी सवाल ले लेते हैं। रायपुर से सुमित ने सवाल पूछा है कि एक ही जगह पर नौकरी करते हुए 4.5 साल इन्हें बीत चुके हैं, अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या इसी जगह पर इन्हें काम करना चाहिए जो वर्तमान इनकी कर्मस्थली है, या फिर इन्हें परिवर्तन करना चाहिए? तो सुमित जी, ये आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहला कार्ड है ये जजमेंट का कार्ड है, फिर 8 ऑफ पेंटिकल, और फिर है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में आप हैं, जहाँ पर 4.5 साल से आप काम कर रहे हैं, वहाँ
चूँकि नए ऑप्शंस आपको इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। आपको ज़रूरी है कि आप अपनी फ़ील्ड में अपने आप को अपग्रेड करें, जिस भी फ़ील्ड से आप जुड़े हुए हैं वहाँ और पढ़ाई की या और स्किल्स की ज़रूरत है, वो नई-नई स्किल्स सीखें। और जैसे ही आप नए स्किल्स सीखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ये कार्ड आपके फेवर में है, आपको तुरंत के तुरंत नए जॉब ऑप्शन मिलेंगे। कहीं न कहीं अगर कुछ चीज़ें तरक्की की राह में अटक रही हैं तो वो सिर्फ यही कि वो आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। तो अपनी बुद्धि का तार्किक रूप से इस्तेमाल करें और अपने आप को स्किल्ड बनाएं, बहुत अच्छा कुशल बनाएं, ताकि आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ सके। जी, बिल्कुल। डॉक्टर सीमा जिंदल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ ग्रह, सितारे और हम हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।